हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार पुलिस 21,391 जो पद का बहाली 23 में हुआ था, उसका भी मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। अब उन बच्चों से हम कहना चाहते हैं कि जिस बच्चे का अभी रिजल्ट मतलब नहीं है, मेरिट लिस्ट नहीं बना, वो हताश निराश ना हो जाए और जो 19,838 पोस्ट फिर से जो बहाली आई है उस पे लग जाए और कहाँ पे कमी रह गया है उसको देखते हुए तैयारी करें। फिजिकल में कमी रह गया है तो विद्यार्थी फिजिकल दे। उन विद्यार्थियों को कहना चाहते हैं जिसको पीटी मतलब रिटन एग्जाम भी नहीं हुआ था, तो रिटन एग्जाम के लिए बिहार पुलिस है उसके लिए जो खान सर ने एक बुक निकाले हैं जो 55 सेट का है, जिसमें 35 हल प्रश्न प्रीवियस ईयर और 20 प्रीवियस ईयर और 35 प्रैक्टिस सेट है। तो उसी में से हम लोग अभी आपको प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहे हैं। तो आइए उसी को हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। एक सेट नंबर फर्स्ट है। आप लोग बस बने रहिएगा वीडियो में शुरू से अंत तक। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो स्टूडेंट, आइए और अब हम सेट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यह सेट तो पता ही है, ये खान सर के जो बुक है उससे हम लोग व्यवस्था किए हैं। पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी के एम मुंशी, सी वी आर अम्बेडकर और डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर मागाओ पतन कहाँ स्थित है? तो यह ऑप्शन नंबर सी मतलब गोवा में स्थित है। तीसरा, निम्नलिखित में कौन असम से संबंधित लोकनृत्य नहीं है? तो मदजास नहीं है। तो मदजास कहाँ का है? यह जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। भारतीय संविधान में अपशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? तो यह सौंपा गया है केंद्र सरकार को। आर्टिकल 248 के ए के तहत ऐसा करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में पहला चीनी मिल कहाँ स्थापित किया गया था? बिहार में पहला चीनी मिल तो यह आपका बेतिया में स्थापित किया गया था। इसका डेट है 1840 ईस्वी में। कब? 1840 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। कहता है लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भंग किया जा सकता है। लोकसभा को उसको कब भंग कर सकते हैं? तो इसको भंग किया जा सकता है सी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से। कितना? आर्टिकल 85 के 2 के तहत ऐसा किया जा सकता है। 85 के 2 के तहत लोकसभा को कार्यकाल समाप्त से पहले भी उसको भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सलाह से? मंत्री परिषद की सलाह से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मंत्री परिषद उत्तरदायी है, तो यह जो है ना ऑप्शन नंबर डी संसद के प्रति उत्तरदायी है। आर्टिकल कितना? 75 के 3 के तहत यह संसद के प्रति उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? अब राज्यसभा के कौन भंग करता है? तो देखिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, तो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। केवल आर्टिकल 83 के ए के तहत इसके 1/3 सदस्यों को 2 साल बाद मतलब कि रिटायर कर दिया जाता है, लेकिन राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाता। केवल लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से भंग किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कहता है सुल्तान रजिया के पिता कौन थे? तो सुल्तान रजिया के जो पिता थे
ये थे इल्तुतमिश। या दिल्ली सल्तनत से है। दिल्ली सल्तनत जब स्टार्ट हो गई थी, जो कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का गुलाम जो इल्तुतमिश थे, उसी से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्नलिखित में कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? तो विकास का जो रिपोर्ट करेगा यह विश्व बैंक करता है। ऑप्शन नंबर बी। तब कहते हैं कि विश्व बैंक की मतलब स्थापना कब हुई या शुरुआत कब हुई? तो ये हुआ था 1978 ईस्वी में। इसमें एक दो और ऑप्शन है जो इम्पोर्टेंट है। यूनेस्को, यूनेस्को कब है? यह है 16 नवंबर 1995। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे पड़ता है? तो यह लंदन में पड़ता है। इसका ऑप्शन सी भी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी बहुत जरूरी है। मुद्रा कोष लगभग 1944 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1944। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? यहाँ से देख सकते हैं कि भारतीय संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करती है? तो यह करता है कितना? अनुच्छेद 170। यह 170 करता है। अब इसमें ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद कितना? 176। ये क्या है? तो अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का क्या है? इसमें अभिभाषण है। राज्यपाल का क्या है? इसमें अभिभाषण है। 178 तो राज्य विधानसभा के जो है ना उसके बारे में यह हमको बतलाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना? 12 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? तो यह बनाती है आपकी क्या? कावेरी नदी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण संस्कृति स्थल नहीं है? तो नहीं में जवाब देना है। तो ये क्या नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर ए है, कुंतासी। या एक्चुअली यह नवपाषाण नहीं है, स्थल नहीं है। यह पड़ता है क्या? यह सैंदव है। यह सैंदव प्रस्थल है। सैंदववासी को मिला था यह, जो कहाँ पे है? ये गुजरात में है। और बहुत से इसको बार बार ऑप्शन बी देखिए, जैसे बुर्ज होम। ये बुर्ज होम क्या था? ये भूमिगत हड्डी यहाँ से मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा। भूमिगत क्या कहता है? भूमिगत हड्डी यहीं से प्राप्त हुआ था। जैसे मेहरगढ़, आपको पता था कि मैंने पशु और कृषि के साक्ष्य यहाँ से मिले थे। कोल्डिहवा से चावल वगैरह का मिले थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 14 कहता है कि भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो ये आपका माना जाता है ऑप्शन नंबर डी, ये बिक्री कर होता है। किसी भी राज्य सरकार का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। 15 कहता है क्या? निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है? भारत का सबसे ऊंचा, तो ऊंचा बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है कि धुआं सागर जलप्रपात सबसे ऊंचा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 कहता निम्नलिखित में कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी आदमगढ़ का सलस्त्र ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आदमगढ़ शैलाशय यह नहीं है। भीमबेटका है, अजंता की गुफाएं और आगरा का किला, ये सब है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है वो नहीं है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कहता है? ध्यान से समझिएगा। 17 कहता है कि एपेक का पूर्ण रूप क्या होता है? एपेक, तो एपेक का पूर्ण रूप होता है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन।
एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। अब कुछ बात कर लेते हैं इसका एपेक का। तो एपेक की स्थापना कब हुई? तो एपेक की स्थापना हुई थी 1989 को। 1989 को। इसका हेड क्वार्टर की बात कर लिया जाए तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? ये पड़ता है आपका सिंगापुर में। कहाँ पड़ता है? सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य से नहीं हुआ है? तो संगम साहित्य से नहीं हुआ है बताना है। तो यह ऑप्शन नंबर ए नहीं हुआ है, कदम नहीं हुआ, बाकी चेर का हुआ है, चोल का हुआ, पांड्य का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्तः बना हुआ था। जो पाटलिपुत्रा एक्चुअली हम लोग का जो यहाँ हो गया राजेंद्र नगर में जो एक जगह है कुम्हार, वहीं की बात कर रहा है। तो यह लकड़ी का निर्मित था, ऑप्शन नंबर सी, यह लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट है 20 नंबर कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? छत्तीसगढ़, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो ये तीन राज्य बने थे, बिहार से, उत्तर प्रदेश से और उत्तराखंड से। तो उसमें छत्तीसगढ़ एक बना था, ऑप्शन नंबर सी 2000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में स्टार्ट करते हैं। कहता है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? 21 है, तो यह अशोक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए अभी है वर्तमान में कहाँ है? सांची का स्तूप पड़ता है क्या? मध्य प्रदेश। 22, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो आपको सबको पता होगा कि यह ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और भी बहुत से ऑप्शन है। ऑप्शन का देखिए, ऑप्शन सब नहीं करवा सकते हैं क्योंकि यदि सेट बड़ा हो गया तो आप खुद देखना पसंद नहीं करिएगा। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं उसे खुद बताऊंगा और जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा संभावना होगा आने का, इसलिए बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अच्छा लगेगा, रीड करिएगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार है यह खेल क्षेत्र में दिया जाता है। अच्छे उत्कृष्ट खिलाड़ी को इसमें 15 लाख की राशि दी जाती है। ठीक है, अगला रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध हीरा प्राप्त किया था, ये शाह सुजा से प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए शाह सुजा। 25 कहता है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था? तो सहायक संधि का जन्मदाता लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। इसको सबसे पहले पेशवा बाजीराव द्वितीय ने स्वीकार कर लिया था, जो बहुत बड़ा मराठों का हानि था, बहुत बड़ा हानि था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कहता है 27 क्या कि 27 कहता है निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? 26, तो आत्मीय सभा के संस्थापक किसे कहा गया है? तो कहा गया राजा राम मोहन राय को। कब किए थे? तो यह किए थे 1814 में किए थे। ठीक है, 1814 ईस्वी। चलिए और बता देते हैं, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 भी है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। जीएसटी का अर्थ क्या होता है? आप लोग सभी को पता होना चाहिए जीएसटी के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए गुड एंड सर्विस टैक्स। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था बच्चों कि जीएसटी भारत में कब आया, कब लागू हुआ? लागू की बात कर लेते हैं तो यह 1 जुलाई 2017 में हुआ था जीएसटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत इस पे क्वेश्चन है, काफी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो यह सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। पता है कि गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को ही कहा जाता है। गुजरात एक जो राज्य है उसकी जीवन रेखा किसको? नर्मदा नदी को ही कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30। 30 क्या कहता है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा का निर्माण करता है, सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है? इसका सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है कौन? गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा का सुंदरवन डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट, लवनी कहाँ का लोक नृत्य है? तो आप सभी को पता होगा, तमाशा और लवनी महाराष्ट्र का है। और इससे पहले मैं सभी नृत्य के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 थोड़ा पीडीएफ में प्रॉब्लम है, इसलिए नेक्स्ट बार से ऐसा आप लोग को नहीं आएगा, थोड़ा आप लोग का सपोर्ट का जरूरत है। कहता है खाली स्थान भारतीय अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र आप लोग सभी को पता होगा कि जी हाँ, क्या? कृषि। क्योंकि भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे सबसे ज्यादा किसकी प्राथमिकता दी जाती है? तो कृषि की दी जाती है प्राथमिकता। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों में मौजूद हरा रंग किससे जाता है होता है? तो हरा रंग का मुख्य वजह क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वर्णक होता है, उसी से में सभी पेड़ पौधे का रंग हरा होता है। ठीक है। कहता हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन 34 आप लोग को पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा जो है वो नाइट्रोजन है, कितना? 78%। उसके बाद आपका ऑक्सीजन है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड है तो 0.003%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है क्या कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? बच्चों मैं बता देता हूं, मैथ भी नहीं छोड़ना है, मैथ का भी हम डिस्कशन एक एक करके आराम से करा देंगे। तो 35 इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बट कैसे? देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, आपको हम प्रयत्न करते हैं बनाने का। थोड़ा आप लोग के लिए कुछ पेन का यूज करना पड़ेगा। 27 देख लीजिए क्या कहता है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से 1 सेंटीमीटर कितनी गोलियां बने? त्रिज्या का आयतन निकाल दीजिए, सॉरी गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। ये बड़ा आर क्यू कर दीजिए, 4/3 पाई आर का छोटा आर का क्यू कर दीजिए। 4/3 कट गया, आर क्यू। तो आर का मान कितना कितना है? तो आर का मान 3 गुने 3 गुने 3, और नीचे छोटा वाला 1 गुने 1 गुने 1। तो नीचे से कोई महत्व नहीं है, 3 का क्यू कर दीजिए कितना? 27। इसलिए हम क्या बोले थे? ऑप्शन नंबर सी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये गोले का आयतन ध्यान में रहा होगा कि 4/3 पाई आर क्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कितना? 27। क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 36। 36 क्या कहता है कि यदि एक पेन 16 रुपया में बेचा जाए तो उसके प्रतिशत हानि पेन के क्रय मूल्य के बराबर होता है, तब पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, बस समझिएगा क्या कहता है कि कितना में बेच रहा है भाई? 16 रुपये में बेचा था, तो प्रतिशत हानि के क्रय मूल्य के बराबर होता है, तो पेन का क्रय मूल्य बताइए। तो पेन के क्रय मूल्य के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बट हाउ, कैसे? बस यहां ध्यान दीजिएगा। कहता है इसके क्रय मूल्य के बराबर हो जाता है। तो क्रय मूल्य के बराबर पहले तो आपका 16 रुपया है, ध्यान दीजिएगा, यह 16 रुपया है। तो 16 रुपया को आप इसको पहले 2 भागों में बांट दीजिए। तो लिख सकते हैं क्या? जो क्या कहता है, तो प्रतिशत हानि के क्रय मूल्य यानी 8 गुने 2 कर दीजिए, 2 के भाग में बांट दिए। अब कहता है क्या कि तो प्रतिशत हानि में कितना, और इसको दोनों को 10 से गुना कर दीजिए। जो इस तरफ वाला भाग कहलाया वो क्या कहलाया? क्रय मूल्य। तो यही आपका क्रय मूल्य कितना हो गया? 10 दूना 20 रुपया। आशा करते हैं विद्यार्थी आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैथ है, छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि मैथ भी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
चलिए फिर से ले लेते हैं पेंसिल, रेट ये रहा, गुड। चलिए 37, पृथ्वी की सतह पर वह भाग जो पानी से ढका है, तो कितना है जी, ये है 2/3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारी जल वह जल होता है, क्या होता है भारी जल, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले ले। चलिए डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, 39, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए का पूर्ण रूप होता है। डीएनए का खोज भी पूछ सकता है, तो वाटसन और क्रिक, याद रखिएगा नाम, वाटसन और क्रिक ने किया था डीएनए के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिख रहा है तो बना देते हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, तो सबको पता है सबसे लंबी हड्डी क्या होती है मानव शरीर की, फीमर, जो जांग में पाई जाती है। सबसे छोटा कहेगा तो स्टेपिज, जो कान में पाई जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41। 41 क्या कहता है समझिएगा कि 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च क्या हो जाएगा, तो वो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 इकाई। बट हाउ, कैसे, तो खर्च बराबर एक फॉर्मूला आता है, खर्च बराबर एक आपका फॉर्मूला आता है, यहां पे लिख देते हैं, मेरे पास स्पेस काफी था, तो खर्च बराबर क्या होता है, क्या होता है, वाट, क्या होता है, फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, वाट गुने घंटा बटा 1000। तो वाट कितना आपका है, तो यह 100 वाट है। के घंटा चल रहा है, तो 10 घंटा बटा 30। देखिए ऊपर 30 नीचे 30 कट गया, तो क्या बचा, 1 इकाई बचा। आशा करता है कि समझ में आया होगा। चलिए 42, पानी का अधिकतम घनत्व आप लोग को सबको पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस, ये पानी का अधिकतम घनत्व होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं, तो 43 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए 43 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 43 की बात कर लेते हैं, तो क्या कहता है, भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व उस पर हम छोड़ दिए थे, तो यह आपका क्या हो जाता है, ऑक्सीजन। कितना, तो 46.46 दशमलव पाया जाता है यह, कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ है कि एबीसी का औसत इतना है, तो ए बी का औसत 40 है, बीसी का औसत 43 है, तो बी का भार बताइए। देखिए विद्यार्थियों, अब मैं बड़ा मैथ आएगा तो टेंशन नहीं लेना, ऐसे सबसे पहले तो इसका आंसर लिख लीजिए, कितना, 31 यानी 31। करना है क्या, आप पहले ही 45 को 3 से गुना कर दीजिए, क्योंकि औसत निकालने हैं, तो 45 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। अब बच गया 2, तो 40 को 2 से गुना कर दीजिए, तो 40 दूना क्या हो जाएगा, 80। फिर आपका एक और क्या बच गया, अब कुछ नहीं करना है, अब एक बच गया क्या आपका बीसी, उसको जो 43 है, तो 43 को कर दीजिएगा 2 से, तो 3 दूना 6, 4 दूना 8, 83। तो ये सबको जोड़ दीजिए, तो 6 8 6 14, 146। अब 146 में से आपको 135 को 8 16 मिस्टेक हो गया, सॉरी, 166 में से 135 को घटाइए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 यानी कि 31, जो कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो मैथ है बच्चों, थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो भी थोड़ा लंबा होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम आपको खाली जीके कराते चलेंगे, नहीं, मैथ आया तो उसको भी कराएंगे, छोड़ेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है सूरज के प्रकाश से धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है, सही एग्जैक्ट टाइम 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, 8.5 मिनट। नेक्स्ट, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, उसमें क्या बढ़ाई जाती है जी, 46 की, तो कार्बन की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। स्टील को कठोर प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाया जाता है, तो कार्बन की मात्रा को बढ़ाते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है किसमें, 47 की बात कर लेते हैं, तो यह होता है एक मिश्रण पदार्थ को अलग करने में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, बहुलक भी दिख रहा है 48 नंबर में, मैथ का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 48 क्या कहता है कि 15 मैच में 0 3 2 1 5 3 4 5 5 2 2 0 0 1 और 2 विकेट लिए गए, तो आंकड़ा का बहुलक, तो बहुलक का सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2।
बहुलक किसे कहते हैं? बहुलक मतलब होता है वैसी संख्या जो बार बार रिपीट होता है। देखिए 2 का सबसे ज्यादा रिपीट हुआ होगा। देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 4 बार, बाकी सबका 3 बार हुआ है। आशा करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो समझ में आ रहा होगा और ध्यान से समझ भी रहे होंगे। चलिए 49, 14 भुजा वाले एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों के माप का योग कितना होगा? तो 49 कह रहा है 14 भुजा वाला। हम आपको बता देते हैं, इसका आप मल्टीपल गुना कर लीजिएगा, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? 2160 डिग्री। क्योंकि वीडियो लंबा होना शुरू हो गया है, 50% क्वेश्चन ही आया है, आप लोग भी इसको स्किप करके भागिएगा, इसीलिए हमको आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, किस विकसित देश के पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है? तो ये 50 में क्या हो जाएगा? जापान के पास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोई भी परमाणु कार्यक्रम नहीं रखता है वो। 51, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर खनिज, जल, गैस तथा ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी कहते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन थी? पहली 52, ये कौन थी? यह जो दामोदर घाटी परियोजना थी, ये जो बंगाल में है, यह है ना 1948 में इसको मतलब स्टार्ट किया था। और दामोदर को पता है ना आप लोग को कि बंगाल का शोक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, 53, कथा निम्नलिखित में किसके मरणोपरांत भारत मतदान नहीं किया गया था? यानी कि किसके मरणोपरांत? तो अभी तक डॉक्टर जी के करवे को नहीं मिला है। आगे बढ़ते हैं। तो 54 कहता है लोकसभा के लिए कोरम क्या है? ये लोकसभा के लिए कोरम होता था, तो होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुल सदस्यों का 10वां भाग ही आपका कोरम कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन ये आपका रहा, 54 हो गया। तो 55 की संविधान सभा के चेयरमैन या अध्यक्ष कौन थे? 55 की बात करते हैं तो यह अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का क्या अर्थ है? 56, तो घाटे का मतलब क्या हो गया आपका? एक काम कीजिएगा, आप कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, देखते हैं आप लोग कमेंट करके इसका जवाब देते हैं या नहीं। एक आध क्वेश्चन छोड़ना चाहिए बीच में। तो चलिए 57 में बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण करने वाला देश कौन थे? तो यह पर्ल हार्बर पर आक्रमण कौन किया था? तो यह पोलैंड कर दिया था। कौन किया था? यह पोलैंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चलिए तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर फिर से 57 देखते हैं। कहता है क्या किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था? तो यह हो जाएगा, इसका सही आंसर होता है जापान ने कर दिया था। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अलंग नामक प्रसिद्ध शिप स्कैडिंग यार्ड कहाँ है? तो यह पड़ता है गुजरात में। करीब ये क्या होता है? स्कीडिंग क्या होता है? ये स्कीडिंग का मतलब होता है जहाँ जहाजों को मतलब तोड़ा मोड़ा जाता है, तोड़ मोड़ के बनाया जाता है। यह गुजरात में है। करीब करीब हर मतलब साल इसमें 300 से 400 जहाजों के साथ ऐसा काम होता है। आइए 59 की मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाज बहादुर से। 59 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। कहता है नाटो का मुख्यालय कहाँ है? अभी क्वेश्चन करवाए थे तो बताए थे कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा आपको? ब्रुसेल्स। इसकी स्थापना कहेगा तो 4 अगस्त 1949। 4 अगस्त 1949। नेक्स्ट, कहता निम्नलिखित भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना है। सबसे पुराना कौन है? आप लोग को भी पता होना चाहिए। बी सॉरी ऑप्शन नंबर ए बीना। विश्व का विशालतम जीव कौन है सबसे बड़ा? तो अभी तक ये नीला व्हेल के बारे में बात कर लेते हैं। 63 भारत के उत्तर से और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी कितनी है? तो बार बार हम बता चुके हैं, बच्चों क्लास में भी बताए थे, 3214। कौन पदार्थ चट्टाने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी तलछट्टी का घनीकरण कहलाता है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश किसको भेजा था? तो ये भेजा था संघमित्रा और बेटी को संघमित्रा। ऑप्शन नंबर बी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 क्या कहता है, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य सबसे पहले निकटतम प्राणी किसका है? तो यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका सही आंसर किसका? ये बंदर का है। 67 क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि IBRD इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकमेंडेशन एंड डेवलपमेंट को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो चलिए इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बैंक, विश्व बैंक, एशियाई बैंक या बैंक ऑफ अमेरिका। तो बताइएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं विश्व बैंक कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यह 20 में हो जाएगा। और पता ही है कि विश्व बैंक की स्थापना 1945। अभी तक कितने देश है? 189 इसका देश है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो कारूबाकी थी। पत्नी का नाम क्या था इसका? कारूबाकी। ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी के चारों छाया गैसों के गोले को क्या कहते हैं? ये वायुमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? वायुमंडल। क्रीमी लेयर इससे तात्पर्य है, क्रीमी लेयर जो बनता है आर्थिक स्तर पे, ऑप्शन नंबर सी, या आर्थिक स्तर पर वर्गीकृत करता है। फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? या 1789, एक है ना, फ्रांस में क्रांति हुई थी 1789। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। 72, 73, 74, 75। तो 72 देखते हैं सबसे पहले। कहता है लेटराइटीकरण उत्पन्न होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए। गर्म एवं आर्द्र प्रदेशों में बिलिबिली। तो यह क्या है? बिलिबिली ऑस्ट्रेलिया में चलने वाले चक्रपात को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में स्वेच्छा का प्रश्न हो तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए कि देश के प्रभुता और एकता के मुद्दे पर, देश के प्रभुता और एकता के मुद्दे पर। अभी देखिए पाकिस्तान के साथ वर्तमान में हम लोग का भी विवाद चल रहा है। नेक्स्ट 75 देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की घटना कब घटी? तो प्रिंस ऑफ वेल्स यह घटा था कब? 22-23 दिसंबर 1921। ऑप्शन नंबर बी 22-23 दिसंबर 1921। प्रकाश का शून्य प्रकाश का वेग का अनुपात कितना होता है? आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आंतों के लिए एक्स किरण, आंतों के लिए जो आंत है रोगों के निदान के लिए कौन सा किरण का प्रयोग करते हैं हम लोग? आप लोग को सबको पता है क्या? एक्स किरण। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। 78 दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? आप सभी को पता होगा। दाढ़ी बनाने के लिए बताइएगा तो अवतल दर्पण बिल्कुल सही जवाब है। चलिए ठोस कपूर को कपूर बास बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जी? तो ये ऊर्ध्वापतन होता है। और नेक्स्ट, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंग्लिश में दे दिया बच्चों, हंसना नहीं। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। चलिए 81 विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वास्थ्य करने के लिए होता है। 81 का क्या हो जाएगा? विटामिन सी। चलिए एक्स तत्व एक एक्स बातम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का यौगिक है, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? तो एक्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी XH4। चलिए आगे बढ़ते हैं। 83 क्या कहता है क्वेश्चन कि कौन 99 से पूर्ण तरह से विभाज्य है? जो 99 से रहेगा वो 11 से भी रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा 57,717। इसका मान निकालिए। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर निकाल दीजिए 14, इसको भी जोड़ दीजिए, फिर इसको कर दीजिए। या पूरा प्रोसेस करते करते इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16। चलिए 85 सबको ऐड कर लीजिए, एक्स लगाकर 5 9 11 का इसको मल्टीपल कर दीजिए। आज जितना निकल के आ जाएगा
उसको मैं बारी बारी से सबको गुना कर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 89 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली 5 अंकों की अधिकतम संख्या कौन सी हो सकती है? तो भाग दे दीजिएगा, या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, एक खिलौना का अंक मूल्य 60 है और उस पर छूट 45 पर बेच दिया जाता है, तो इसका प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम कलर चेंज करते हैं। इसके लिए देखिए ग्रीन कर देते हैं, बता देते हैं। कितना? 87। 60 रुपया है, 45 रुपया में बेच देता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको पहले तो दोनों का डिफरेंट हो गया 15, तो 15 लिख दीजिए। 60 15 सॉरी, यह आपका कितना था? कोई भी पच्चीस होता है तो 100 और नीचे कर दीजिए 60। 15 चौ 60, 25 चौ 100, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कितना? 25%। चलिए नेक्स्ट बनते हैं 88। कहता है कौन विलोम है? निर्मल। तो बहुत आसान है, निर्मल के क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मलिन। निर्मल के क्या हो जाएगा? मलिन। चलिए सही वर्तनी चुनिए। सही वर्तनी क्या हो जाएगा? वनस्पति कैसे लिखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए वनस्पति हो जाएगा। 90 गलत भाग को चुनना था, इसमें गलत क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कई रेलवे नहीं, कई रेलवे जो है वो गलत हो जाएगा। चलिए 90 के बाद बात कर लेते हैं 91 का। इस समानार्थक शब्द बताना है कोयल। तो कोयल का क्या हो जाता? कोकिल, वनप्रिय, कानन, बहुत से वर्ड होते हैं, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। 52 क्या कहता है कि बिहार की कृषि निवेश प्रोत्साहन की नीति योजना कब लागू किया गया था? ये तो हुआ था ये सितंबर 2020 में। सही वर्तनी फिन 43, तो प्रहलाद ऑप्शन नंबर सी। भरना श्याम को रोगी पर आ गई, क्या आ गई भाई? तो दया आ गई, सब कुछ पता चल गया। दया आता है तो दरवाजा टूटता है, आप लोग को भी पता होना चाहिए। चलिए 95 क्या कहते हैं? 95 कहता है क्या कि उसे व्याकरण का अच्छा बोध है। मतलब क्या है? ज्ञान है, भाषा है, समझ है, बोध है, तो क्या हो जाएगा? ज्ञान है, उसे व्याकरण का अच्छा ज्ञान है। चलिए इंग्लिश आ गया। द गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप टू, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, मतलब कि आपको क्या करना था? एप्रोप्रिएट, मतलब मिलता जुलता शब्द, तो कंट्रोल होना चाहिए। गवर्नमेंट को पोल्यूशन पे क्या होना चाहिए? कंट्रोल, मतलब नियंत्रण। चलिए अगला भी 97 में भी 97 वही है। सी वाई आई हैड नोट सेंट हर एन इन्विटेशन, ये क्या हो जाएगा इसका? इंक्वायरेट मतलब होता है पूछताछ, वो आई और उससे पूछताछ करने लगी। 98 क्या कहता है? कहता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिज्म। तो एम क्या है? सिनोनिज्म क्या है जी? एम्पल। एम्पल मतलब पर्याप्त या प्रचुर होता है, तो आप कह सकते हैं सफिशिएंट। सफिशिएंट मतलब भी यही होता है। ये अंडरलाइन जो किया हुआ है उसको आपको चुनना है। तो 99 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सी हैड नो डिटरेटेड। 100 सिलेक्ट द मोस्ट एंटोनिज्म कहता है फर्टिलाइजेशन, मतलब होता है बनावटी, तो इसका क्या हो जाएगा उल्टा? तत्व पर आधारित, फैक्चुअली, ऑप्शन नंबर सी। बच्चों मैंने बहुत भरसक प्रयास किया है कि आप लोग को समझाएं। यदि आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा तो जरूर आपको सेट समझ में आएगा, और इस समय सेट समझ में आए तो जरूर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।